एक इतिहास में राजा भोज हुए हैं, सुना होगा आपने, बड़े खोजी राजा था भोज। खोज किया करते थे। तो एक दिन कहीं जा रहे थे, जंगल में बकरा दिखाई दिया। अब जब बकरे को देखा, अरे तो बड़ी सुंदर मैं करता है, इतनी मैं सुंदर मैं तो मनुष्य भी नहीं करता, ये बड़ा सुंदर क्या होगा ये ऐसा। तो ले आए उसको, उसकी मैं पर मोहित होकर उसको महल को ले आए और महलों में बांध दिया। उसकी दिनचर्या देखने लगे, कैसा स्वभाव है उसका। कुछ दिनों में पता लग गया कि सुंदर मैं भी करता है और इसका ऐसा एक विचित्र स्वभाव है कि इसका मुंह चलता ही रहता है, खाता ही रहता है, चाहे पेट फट जाए लेकिन मुंह नहीं रुकता है इसका, तृप्त नहीं होता, कभी रजता नहीं है हमारी भाषा में कहेंगे। तो खोजी थे ये भोज, राजा भोज। तो इन्होंने क्या किया, अपने राज्य में मुनियादी करवा दी, घोषणा करवा दी कि भाई जो मेरे बकरे को तृप्त करवा के लाएगा उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। लगे चरवाए आने, जिन्होंने सारा उम्र बकरी चराए, एक से बढ़कर एक चरवाए, कैसे नहीं रचता भाई। अब क्या होता, ले जाते सुबह बकरे को, खूब हरी हरी टहनी खिलाते, जब पेट फूटने को होता तो ले आते महल में, लो महाराज तृप्त हो गया। तो राजा भोज क्या करते कि एक डंड हरी टहनी मुंह के आगे रखते और बकरा फिर लग जाता मुंह मारने। राजा भोज कहते भी इसका नाम तृप्ति नहीं है, तृप्ति तो वो तत्व है कि अगर तीनों लोगों का राज्य भी हो, मिठाई भी सामने पड़ी हो, लेकिन मुंह ही ना खुले, वो तृप्ति है। लगे एक से एक चरवाए आने, लेकिन कोई तृप्त ना कर सका। एक बेचारे महात्मा थे, बाबा थे कोई, उनको भी आवश्यकता हो गई धन की, तो यज्ञ आदि करना होगा कुछ। तो उन्होंने महात्मा ने कह दिया कि ऐसा करो, अपने बेटे चेले को बुलाया है, को जा भाई तू तृप्त करके आ। अब चेला भी कोई ऐसा ही था, उसने गुरुजी से कोई युक्ति नहीं पूछी, सीधा उठा और चल पड़ा। महाराज मैं ले जा भाई, तू सारी दुनिया थक गई, तू भी ले जा। इसको ले गया। इसने चेले ने, ब्रह्मचारी ने सारा दिन इसको हरी हरी पत्तियां खिलाई। पेट जब फूटने लगा तो डंडा उठाकर ले आया घर को। अब घर में महल में जब लाया तो नित्य की भांति राजा भोज ने फिर हरी टहनी दी, फिर लग गया पूछ। अरे भाई इसका नाम तृप्ति नहीं है, ये नहीं हुआ तृप्त। हाँ, शिष्य जो है ब्रह्मचारी दुखी होकर आया कि गुरु महाराज जी को मैं कोई अपमान करवाने को मुझे ही भेज दिया। गुरु महाराज से बड़ा बुरा कहने लगा, गुरु महाराज आपको मैं ही मिला था एक अपमान करवाने को। क्या हुआ बेटा? महाराज सारा दिन खिलाता रहा लेकिन तृप्त नहीं हुआ। अरे बेटा तूने पूछा ही नहीं मुझसे कैसे तृप्त होता है, कान में एक मंत्र दे दिया, जा दोबारा जा, फिर जा आज। अब दूसरे दिन चला गया, फिर राजा से कहा महाराज फिर दे दो एक दिन। राजा ने कहा कोई बात नहीं भाई, ले जा तू एक दिन। तो लिया बकरा और बकरे को खुला छोड़ दिया, रस्सी में नहीं बांधा और डंडा काट लिया ठीक बढ़िया ताकि टूटे ना, और छोड़ दिया खुला जंगल में। अब बकरे ने हरी टहनी को जैसे ही मुंह मारना उधर से डंडा, जैसे हरी टहनी को मुंह मारे उधर से डंडा। सारा दिन यही होता रहा कि मुंह मारे उधर से ब्रह्मचारी डंडा, एक भी पत्ती नहीं खाने दी, पेट अंदर को चला गया। हर शाम को डंडा घुमाते हुए खुले ले आया, उसको रस्सी भी नहीं बांधी, बकरे को ले आया। अब जब बकरे को महलों के समीप पहुंचा तो जो पहरेदार थे, राज सैनिक थे, हंसने लगे भी आज तो पेट भी अंदर को इसका, और दिन तो कि नहीं महाराज आज इसको तृप्त करके लाया हूं। अब अंदर जब गया तो राजा भोज भी हंसने लगे, रे भाई आज तो पेट भी अंदर है इसका। नहीं महाराज आप देख लो। अब राजा ने खोजी थे टहनी, जैसे ही हरी टहनी मुंह के पास रखी तो बकरा टहनी नहीं देख रहा, डंडा देख रहा है। बोले गोविंद भगवान की जय। बार बार मुंह की ओर ले जा रहे हैं लेकिन बकरे का ध्यान डंडे पर है, ब्रह्मचारी के पास है, क्योंकि सारा दिन वही बचता रहा। तो कहने का तात्पर्य कि अहंकार भी बकरे का स्वरूप है। अरे ये तो बिना खाए भी तृप्त होता है, बिना प्राप्त किए भी रचता है। अगर इसके ऊपर यम नियम का डंडा लगाया जाए जैसे उस ब्रह्मचारी ने बकरे पर लगाया, ये तृप्त होता है। तो अब चलो समय हो गया है, अब 2-4 मिनट में कथा समाप्त कर देंगे क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है। तो अब भगवती ने त्याग दिया इस